नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने जाना कि बोला जैसी महान आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया है। ऑडियो नंबर 43 में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ग्रेसफुलनेस यानी सुंदरता। सुंदरता नारीत्व का एक गुण है। जब भी मैं सुंदरता के बारे में सोचता हूँ मुझे अपनी माँ की याद आती है। मैं महसूस करता हूँ कि अगर मैंने अपनी माँ में सुंदरता नहीं देखी होती तो मैं कभी भी इसे गहराई से नहीं समझ पाता। मैंने उनकी सुंदरता उनके वस्त्रों में, उनके घने काले लंबे लहराते बालों में देखी जो उनकी कमर तक थे। उनकी सुंदरता मैंने उनके माथे पर, उनकी बड़ी आँखों में, उनके ग्रीक नाक में, उनके गालों के उभार में और उनके सुंदर होठों पर देखी। उनका चेहरा हमेशा उनके मुस्कुराहट से सजा हुआ रहता। उनकी मुस्कुराहट गहरी, अर्थपूर्ण और आरामदायक होती। मैं अपनी माँ की मुस्कुराहटों पर एक किताब लिख सकता था। उनकी मुस्कुराहटों की अपनी एक अलग भाषा हुआ करती। मैंने देखा कि वह शब्दों से ज़्यादा अपनी मुस्कुराहटों से कहती। मेरे मामा जी कहा करते थे, मेरी माँ की मुस्कुराहट में बसंत ऋतु की वायु है और बर्फ़ की तरह प्रवेश कर जाने वाली ठंडक भी। एक बार मैं अपनी माँ की मुस्कुराहटों को बनते हुए, आकार लेते हुए देख रहा था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी। उनके चेहरे की मांसपेशियों की गति, उनका मुंह, आँखें, भौहें, उनकी दृष्टि और उनके सिर की गति, उनकी मुस्कुराहटों को हम इतना ज़्यादा सुनते थे कि हम शब्दों की आशा नहीं करते थे। आशा करते थे एक मुस्कुराहट की। उनकी मुस्कुराहटें उनकी अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन थीं। उनकी मुस्कुराहटें आनंदमय होती थी, जॉयफुल होती थी, खुशी देने वाली होती थी। उनके पास ऐसी मुस्कान भी थी जिसका अर्थ था उदासीनता। उनके पास दुख भरी, दया से भरी हुई, घृणास्पद और शर्मसार मुस्कुराहटें भी थी जो कहती थी, तुम चैलेंज्ड हो, तुम लालच में आ गए, तुम खो गए, तुम हार गए, तुम जीत गए, फिर से करो, तुम कर सकते हो, इतना काफ़ी है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। हमसे बातें करने के लिए उन्हें किसी शब्द की ज़रूरत नहीं थी। जब वह कुछ बुनती, सिलाई कढ़ाई करती, आयरन करती या जब मेरे या मेरी बहनों के लिए ड्रेस या पैंट बनाती, मैं उन्हें देखा करता। उनके पास हमेशा होठों पर एक मुस्कान होती। काम करते समय वह पूरे आनंद में होती। जिस काम को करती उसमें पूरा डूब कर करती। एक दिन जब वह स्वेटर बुन रही थी, मैंने उनके चेहरे पर 25 तरह के मुस्कुराहटों को गिना। बुनाई करने की प्रक्रिया में हर एक सफलता या विजय उनके चेहरे पर एक नई मुस्कुराहट लाती। वह जो भी काम करती उसमें पूरी तरह तल्लीन रहती और उस काम से उनका एक वार्तालाप चलता रहता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, काश मेरे पास एक सीक्रेट कैमरा होता जिससे मैं उनके सभी तरह के मुस्कुराहटों का चित्र ले पाता, उनके काम करने के सुंदर शिष्ट तरीकों को रिकॉर्ड कर पाता, ताकि मैं बाद में गहराई से उन पर अध्ययन कर पाता। उनका हृदय हमेशा खुशी और आनंद से भरा होता। घर पर उनका काम अपनी खुशी और आनंद के विस्तार का तरीका था। वह जिस भी चीज़ को स्पर्श करती, जिन लोगों के भी संपर्क में आती, उनमें अपनी खुशी और आनंद को प्रवाहित कर देती थी। एक दिन रसोई घर में खाना बनाते समय उन्होंने मेरी आंखों में देखा और रहस्यमय मुस्कान से पूछा, अनुमान लगाओ इस बर्तन में क्या है।
मैंने कहा, चावल, टमाटर, बादाम, खजूर। उन्होंने पूछा, और क्या? मैंने कहा, पानी। उन्होंने कहा, तुमने प्रेम, आनंद, मुस्कुराहट और आशीर्वादों का जिक्र नहीं किया। अंतिम शब्द के साथ उनका चेहरा बदल गया और एक दुख भरी मुस्कान के साथ मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ? वह मुड़ी और दीवार पर टंगे अपने पिता की तस्वीर को देखने लगी और उनकी आंखों में आंसू की कुछ बूंदें आ गई जो खाने में गिर पड़ी। मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात यह थी कि उनके दुख में भी उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, माँ, आप चाहती थी कि नाना जी इस खाने का स्वाद लें, यही ना? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, और इसलिए आप रो रही हैं? उन्होंने कहा, हाँ। और आप इसलिए मुस्कुराई कि यह खाना मैं खाऊंगा, है ना? उन्होंने कहा, हाँ। और उन्होंने मुझे अपने आलिंगन में ले लिया। उनकी मुस्कुराहट कह रही थी कि वह मेरे नाना जी और मुझे दोनों को गले लगा रही हैं। वह बोली, ईश्वर उनकी आत्मा को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। उस दिन खाने की टेबल पर वह खाना नहीं परोसा गया। जब मैंने इसके बारे में जानने के लिए अपना मुंह खोला, उन्होंने मेरी तरफ देखा, जिसका मतलब था मत पूछो, और मुस्कुराई, जिसका मतलब था धन्यवाद कि तुम समझ पाए। महीनों बाद जब मैंने उनसे पूछा कि वह खाना उस दिन क्यों नहीं परोसा गया, उन्होंने कहा, क्योंकि उसमें आंसू की बूंद गिर गई थी। माँ की सुंदरता उस समय भी अभिव्यक्त होती थी जब हम पारिवारिक विचार विमर्श करते थे या पार्टियों में होते थे। पारिवारिक विवेचना के दौरान साधारणतः वह मौन ही रहती थी। कभी कभार वह कोई प्रश्न पूछती या फिर कोई ऐसा सुझाव दे देती कि पारिवारिक विवेचना सही दिशा में मुड़ जाती और इस तरह वह एक संतुलन स्थापित करती, एक अर्थपूर्ण बहाव जिससे हम सभी लाभान्वित होते। पार्टियों में वह लंबी पैरों तक की ड्रेस पहनती, गहरे नीले, काले या बैंगनी रंग की। गले में वह हमेशा मोतियों के आभूषण पहनती, ड्रेस के बाईं तरफ हीरे की पिन लगाती। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी अंगूठी पहनी हो। उनकी उंगलियां बहुत ही सुंदर और परिशोधित थीं। मेरी बहनें हमेशा उनके बगल में बैठती और उनकी उंगलियों को देखती, उन्हें स्पर्श करती, उनसे प्रेम करती। एक बार मैंने अपनी माँ से पूछा, ऐसा कैसे है माँ कि आपकी उंगलियां इतनी सुंदर हैं? वह मुस्कुराई और 3 मिनट तक उनकी मुस्कुराहट में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसके बाद वह चली गई। उनकी उस मुस्कुराहट का अर्थ निकालने का मैंने साहस नहीं किया। उनकी मुस्कुराहट इतनी गहरी थी कि इसका अर्थ निकालने का कोई भी प्रयास इसकी उदारता को नष्ट कर देता। अपनी उंगलियों की तरफ देखते हुए मेरी बहन ने कहा था, माँ की उंगलियाँ ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन मेरी बढ़ई की उंगलियों की तरह। और वह हंसते हुए भाग गई। मैंने अपनी उंगलियों की तरफ देखा जो मुझे पसंद नहीं आई। मैंने एहसास किया कि मेरी उंगलियां कड़ी मेहनत करने के लिए बनाई गई हैं। वे संगीत सीखने के लिए ठीक हैं और असाधारण रूप से संवेदनशील हैं। मर्दों की उपस्थिति में मेरी माँ कभी भी सोफ़ा पर या बिस्तर पर नहीं लेटी। वह हमेशा आरामदायक, ध्यानपूर्वक और होशपूर्वक होकर बैठती थी। मेरी बड़ी बहन कहा करती, माँ की आंखें सिर्फ देखने के लिए या अपनी दृष्टि डालने के लिए नहीं बनाई गई हैं, बल्कि इसलिए भी हैं कि वे उस ऊर्जा को दिशा दें जो सीधे तुम्हारे हृदय में समा जाए और कार्यान्वित करे। मेरी एक बहन कहा करती,
माँ की वाणी उनकी आँखों में है। एक दिन मेरी सबसे छोटी बहन ने मुझसे पूछा कि मैं माँ की आँखों के बारे में क्या सोचता हूँ। मैंने माँ की नकल करते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, लेकिन मैं इस मुस्कुराहट को जारी नहीं रख पाया, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, माँ की नकल उतारने का साहस भी मत करना, बस बोलने की कोशिश करो। मैंने उस थप्पड़ से उभरने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा, मेरी माँ की आँखें 2 झील हैं जिनमें मैं चाहता हूँ कि हमेशा के लिए तैरता रहूँ। उसने कहा, आहा, तुमने तो कविता की तरह बात कही है। वह मुस्कुराई और माँ के पास चली गई, यह देखने के लिए क्या क्या वाकई में उनकी आँखें झील की तरह लगती हैं। कुछ मिनट बाद वह आई और मेरे कान में आकर बोली, तुम सही कह रहे हो। मुझे ऐसी कोई भी घटना याद नहीं कि उन्होंने मुझ पर और मेरी तीनों बहनों पर कभी भी हाथ उठाया हो। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।